बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको मैंने इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 7.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं और नेक को इस तरह से राउंड शेप देंगे। और नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं और अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको अब हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2x2 इंच है। इस तरह से इसके ट्राइंगल जो है वो हम बना लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारे ट्राइंगल जो हैं उनको स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद इनको अलग कर लेंगे। और इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एक साइड से उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सारे ट्राइंगल जो है उनको मैंने अच्छी तरह से प्रेस भी कर लिया है और उसके बाद अब हम नेक के ये जो बुकरम है उसके साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से ये सारी सिलाई जो है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक की इस तरफ इस तरह से ट्राइंगल जो है उनको स्टिच करेंगे। ये जो हमने नीचे सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई को फॉलो करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नीचे रखेंगे और इस नेक को ऊपर और इसको हम स्टिच कर लेते हैं इस नेक के साथ। तो इसी तरह से पूरी लेस को हम नेक के साथ स्टिच कर लेंगे। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है। अब शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसकी सीधी साइड पे हम नेक को पहले सेंटर करेंगे और सेंटर में तय लगाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद इस तरह से नेक को सेंटर में रखेंगे और सेंटर में एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को बुकरम के साथ साथ इस तरह से स्टिच करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नेक का डिजाइन है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो सेंटर में इस नेक का ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे।
तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से नेक को यहाँ तक मैंने रेडी कर लिया है। मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी उल्टी साइड पे मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 इंच है। तो मेरे पास फैब्रिक पट्टी है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। और अब हम इस पैटर्न के ऊपर इस पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर एक सूतर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से नीचे वाली फैब्रिक पट्टी के साथ ऊपर वाली पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसकी पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसकी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से पाइपिंग निकाल लेते हैं। तो इस फैब्रिक पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इसकी उल्टी साइड पे 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इन निशानों को अब हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और अब हम इस फैब्रिक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो फैब्रिक पट्टी जो है वो मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से मैंने इनके पीस कटिंग कर लिए हैं। और अब मेरे पास ये गम है। पहले हम इस फैब्रिक पट्टी का इस तरह से सेंटर कर लेंगे और ये ग्लू लगाएंगे इसके सेंटर में। और इस तरह से इसके ट्रायंगल बनाएंगे एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। ये दोनों साइडों की जो पाइपिंग है उनको हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। तो ये सारे पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इस तरह से इसका डिजाइन बनाएंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारे पैटर्न जो हैं उनको हम स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद इन सारे पैटर्न को फिर हम अलग अलग कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। तो ये वाला पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब हम इनको अलग कर लेंगे एक एक करके। और उसके बाद ये जो हमने नेक रेडी किया है उसके सेंटर में इस तरह से इस पैटर्न को रखेंगे और पाइपिंग के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ से। एक तरीका तो इस तरह से है कि आप इसको पहले जो है गम के साथ पेस्ट कर लें और उसके बाद जो है इसके ऊपर सिलाई लगा लें। और एक ये है कि डायरेक्ट आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। जिस तरह से आपको इजी लगे आप उसी तरीके से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी के सारे जो हैं पैटर्न उनको स्टिच कर लेंगे। तो पैटर्न मैंने स्टिच करने के बाद ये मेरे पास फैब्रिक है, उसके सेंटर में हम एक प्लेन बटन रखेंगे और इस तरह से फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह से। टाइट करने के बाद ऊपर से धागे को अच्छी तरह से लपेट लेंगे और यहाँ पे हम गिरे लगा लेंगे। तो एक बटन जो है वो मैंने रेडी कर लिया है, बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो सारे बटनों को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे इन बटनों को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले जो सुई है उसको निकाल लेते हैं इस तरह से। और ये जो बटन का सुराख है उसमें से हम सुई को निकालेंगे और इसके ऊपर ये वाला पर्ल जो है उसको स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से बाकी के सारे जो बटन हैं उनको हम स्टिच करेंगे इनके ऊपर पर्ल लगाते हुए। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन जो है वो रेडी होगा। तो एक को मैंने स्टिच किया, बाकी के भी कर लेते हैं। तो सारे बटन मैंने स्टिच कर लिए हैं। आज का हमारा जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया है।
अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।